अशोक गुर्जर जिला अध्यक्ष रहते हुए एक ये दिखाया है कि पावर क्या होती है जिला अध्यक्ष की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिला अध्यक्ष आए भी हैं जिनको आज नाम भी हम लोगों को नहीं पता, लेकिन आपने दिखाया है कि जिला अध्यक्ष की पावर होती है। लोगों में ये बातें हैं, आप एक कुछ नया करके लेके आए हो। बहुत सारे लोग आपके सुबह 10 बजे अगर आते हो आप, तो लाइनों में खड़े रहते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, समस्याएं आप सुनते हो, और शहर के अंदर प्रशासन के अंदर एक अच्छी पकड़ लेके आए हो। तो ये चर्चाएं जो शुरू होती है, कैसे मतलब क्या मैनेज किया आपने? क्योंकि जिलाध्यक्ष को ये माना जाता है कि ये कठपुतली है, लेकिन आपने सही साबित किया कि जिलाध्यक्ष का काम क्या होता है। देखिए, आप कहते हो कि अशोक गुर्जर के पास कोई पावर नहीं है। अशोक गुर्जर के पास पावर नहीं है। जिला अध्यक्ष की एक प्रतिष्ठा है, और वो केवल अन्य दलों में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में उसका जिला अध्यक्ष का सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है। अगर हम किसी जिले की बात करें, उस जिले के अंदर हमारा जो जिला अध्यक्ष है वो पार्टी के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है। जो प्रदेश नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से कार्यक्रम आते हैं, हमारे मंत्रीगण का यहाँ पर आना होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आना होता है, माननीय केंद्रीय मंत्रीगणों का यहाँ पर आना होता है, या भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आना होता है, राष्ट्रीय नेताओं का यहाँ पर आना होता है, तो उसमें जो भी गाइडलाइन, जो भी दिशा निर्देश उस जिले के अंदर मिलते हैं वो हमें जिला अध्यक्ष के माध्यम से मिलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को मजबूत करती है, और ये भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। और इसके अंदर हम सब जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में उस जिले में काम करते हैं। हाँ। आज हमारे जिले के अंदर, अगर मैं कैथल जिले की बात करूं, तो हमारी बड़ी बहन ज्योति सैनी जी यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं। तो आज हम, चाहे मैं प्रदेश में किसी स्थान पर मेरी जिम्मेवारी हो, हाँ। या मेरी बूथ स्तर पर कोई भी जिम्मेवारी हो, लेकिन मैं अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इस जिले में काम करता हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है कि संगठन की ताकत क्या है। तो उस ताकत के साथ हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनका काम और उनकी जो कार्य योजना है, जो वो सब एक जिले की टीम के साथ मिल बैठ करके जो तय करते हैं, उसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कैथल जिले की, अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ के जिला की बात करूं, तो इस जिले के अंदर भी जो हमारे जिला अध्यक्ष से हमें गाइडलाइंस मिलती है, पार्टी के कार्यक्रमों की रूपरेखा ऊपर से तैयार होकर के जो हमें मिलती है, हम उसी के ऊपर काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष एक मजबूती के साथ संगठन को और अधिक मजबूत करने का काम करता है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखता है, कार्यकर्ताओं को विभिन्न काम देता है। और जो भी हमारे अभियान आते हैं, चाहे वो पौधारोपण का अभियान है या इस प्रकार के अन्य बहुत से अभियान आते हैं, उसमें किसी न किसी एक कार्यकर्ता को प्रमुख जिम्मेवारी दे करके, उसमें उसकी ड्यूटियां सौंप करके, इस प्रकार से पूरे कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने का काम, अगर सेंटर फिगर की जिले में बात की जाए तो वो हमारा जिला अध्यक्ष है। तो इसीलिए, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में है। इसी प्रकार मंडल के अंदर हमारा मंडल का अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र पर हमारा एक शक्ति केंद्र प्रमुख है, बूथ के अंदर हमारा एक बूथ का अध्यक्ष है। तो इसी प्रकार से सभी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं बड़ी मजबूती के साथ संगठनात्मक दृष्टि से अपने अपने जिले को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हमारी जो नायब सरकार है, मोदी सरकार है, उसकी जो योजनाएं हैं वो प्रशासन के साथ मिलकर के भी काम करते हैं। प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जन सेवा का माध्यम, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी राजनीति के साथ साथ इस काम को इसलिए करता है कि केवल ये सरकार का और प्रशासन का ही काम नहीं है, इसके अंदर जनता की सेवा करने के अंदर हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी दायित्व बनता है। इसलिए जब वो कार्यक्रमों के अंदर जाता है, सरकार के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड आज और भी बन रहे हैं सीनियर सिटीजन, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस गांव के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर आपको आज भी मिलेगा 27 तारीख को। वो इसलिए मिलेगा कि आज वो बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनको जानकारी नहीं हो, उन तक जानकारी पहुंचाता है। कोई बुजुर्ग दंपति है जो किसी कारणवश उसके परिवार के सदस्य वहां पर नहीं है, तो उनको अपनी मोटरसाइकिल पर उनको बैठाता है, गाड़ी में बैठाता है,
उनको अपने साथ लेकर के चलता है और उस स्थान पर लेकर के जाता है, उसको वहाँ उसके डॉक्यूमेंट और उसकी वो फॉर्म फुलफिल करवा करके उस सरकार ने उसके लिए जिस योजना के लिए वो पात्र है उस योजना का लाभ उसको मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकार प्रशासन के साथ तालमेल बना करके और सरकार प्रशासन का सहयोग करके जनता की सेवा करता है। नायब सरकार है और नायब सैनी जी पहले अपने सांसद रहे हैं और कैथल तो आना जाना रहा है काफ़ी, और अब कमान संभाल रहे हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हो गए। तो फिर जब पहली बार उनका नाम आया मुख्यमंत्री को लेकर, तो फिर आपका क्या रिएक्शन था? देखिए अपने देखो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो आज इस प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री के रूप में संभाल रहे हैं, हर प्रदेशवासी आज उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, मुख्य सेवक के रूप में मानता है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे और यहाँ से सांसद रहे। हाँ, तो आपने यहाँ की बात की है, तो यहाँ इस जिले के अंदर उनके सांसद होने का जो कार्यकाल है, जब वो एमपी थे यहाँ से 2019 टू 24, हाँ, उसमें ज़्यादातर कार्यक्रम उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर दिए, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर दिए, रादौर विधानसभा के अंदर दिए जो इस संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है, और कैथल जिले में उनके ज़्यादा कार्यक्रम। तो वो कैथल के कार्यकर्ताओं को बाय नेम बाय फेस जानते। हाँ, और अब जब कई बार उनके पास जाने का अवसर मिलता है, उनसे मिलने का अवसर मिलता है, तो कई बार सीएम हाउस जाते हैं तो देखते हैं कि वो केवल कैथल जिले के कार्यकर्ताओं को बाय नेम बाय फेस नहीं जानते, हरियाणा के हर कार्यकर्ता को, हर समाज सेवी व्यक्ति को वो बाय नेम बाय फेस जानते हैं। उनको जनता के बीच में रहना, लोगों के बीच में रहना, जनता की समस्याओं को खुद ढूंढना और उनका समाधान बिल्कुल तुरंत करना, ये उनकी प्राथमिकता है। और यही कारण है कि वो बहुत कम समय में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज अगर हैं तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी। आप लाडवा से जब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पे मैनेजमेंट का आप देख रहे थे सारा कुछ, कितना टफ लग रहा था चुनाव? देखिए विपक्ष ने वहाँ पर एक भ्रामक प्रचार फैलाने की भरपूर कोशिश की। उनका ज़्यादातर जोर भ्रम फैलाने का ही था कि यहाँ से तो मुख्यमंत्री जी बहुत कमज़ोर स्थिति में है। लेकिन वहाँ पर जो लाडवा की ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो हर गांव के अंदर लोगों के बीच में, जनता के बीच में एक ही बात कि नायब सिंह सैनी जी को बहुत भारी मतों से विजयी करवाना है। जहां जाते थे माननीय मुख्यमंत्री जी के जब नुक्कड़ सभाएं चुनाव के अंदर होती थी लाडवा के अंदर, तो एक हजूम उमड़ता था। गांव के अंदर, गलियों के अंदर लोग खड़े हो जाते थे रात को 10-10 बजे, 11-11 बजे, जब कार्यक्रम ऑफ हो जाता था। किसी के घर रात को भोजन भी वहीं करते थे, किसी कार्यकर्ता के घर, तो वहां जाते थे तो गलियों में हजूम हो जाता था। तो लाडवा के अंदर रहते हुए देखते थे कि बहुत भारी मतों से माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से विजयी होंगे। लेकिन कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाया पूरे हरियाणा के अंदर कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा और वहां तो नायब सिंह सैनी जी की स्थिति कमजोर है। वो भ्रम उन्होंने जरूर फैलाया, लेकिन वहां पर वो भ्रम लाडवा की जनता ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने उस भ्रम को चकनाचूर करके, और हमारे इन जो 3 कार्यकाल हैं, हाँ, 2014 का, 2019 का और अब ये 2024 का कार्यकाल, सबसे बड़ा मैंडेट तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मनोहर लाल बडोली जी के नेतृत्व में, और मोदी जी की नीतियां और हमारे जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जो संगठनात्मक ढांचा भारतीय जनता पार्टी का है, उसने जब मिलजुल करके काम किया और जब जनता का आशीर्वाद मिला, तो सबसे बड़ा मैंडेट हमारे इन 3 कार्यकालों में सबसे बड़ा मैंडेट 2024 के अंदर मिला। जी। 48 सीटें हमारी आई और बड़ी मजबूत सरकार, नायब सरकार
आज इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं।